देखिए ढाल या प्रवणता, तो चाहे प्रवणता बोले या ढाल बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। ढाल या ढलान आप समझ सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ढलान आता है तो क्या होता है, जैसे ओवर ब्रिज जैसे आप चढ़ते होंगे, ठीक है, तो एक बार उतरते हैं, ठीक है, और एक बार चढ़ते हैं, तो वो जो ढाल है ना, जैसे आप उतर रहे हो ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे हो तो गाड़ी अपने आप नीचे चलने लगता है, वही क्या है, ढलान है। यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में भी क्या होता है, ढलान होता है। जैसे ग्राफ है तो आप देख रही है नीचे से जैसे ये लिखा है A12B57, जैसे आप नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे है तो उसके लिए क्या होगा, ये ढलान होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो आपका देखिए ये ढाल निकालने का इसका फार्मूला होता है, 2 नंबर का आता है, प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए करके। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला है ढाल का y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये फार्मूला है। क्लियर हुआ। अब जैसे 2 बिंदु दिया रहेगा तो आप किसी को a किसी को भी b मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 को a माना है, 5 7 को b माना है, तो आप ये 5 7 को भी a मान सकते हैं, 1 2 को भी b मान सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे प्रवणता है, प्रवणता को एम से वैसे दर्शाते हैं और एम बराबर tan थीटा होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें से देखिए एक एक नंबर सवाल पूछ देता है, जैसे ये जब अंतराल क्षैतिज हो, तो यहाँ से क्षैतिज हो तब क्या होगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो इस स्थिति में y2 माइनस y1 शून्य है, इसलिए प्रवणता शून्य है। ये खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान, सही विकल्प या फिर सत्य सत्य में पूछ देता है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज है मतलब ये x अक्ष के साइड में है, तो जब x अक्ष के साइड में रहेगा तो y का मान 0 होता है, इसीलिए आप ध्यान देंगे जो फार्मूला है उसमें y2 माइनस y1 शून्य हो जाएगा, तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसे कहने का मतलब ये है, जैसे ये आपका फार्मूला है, फार्मूला क्या है, ढाल का फार्मूला है आपका, ढाल बराबर है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो जब क्षैतिज होगा, प्रश्न पूछे जब अंतराल क्षैतिज है, देखिए x के साइड में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x के साइड में है तो y का मान 0, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 के बदले 0 रखेंगे और x2 माइनस x1। तो कोई भी चीज़ को अगर शून्य से भाग देते हैं, मतलब किसी संख्या से या किसी चीज़ से हम शून्य को भाग देंगे तो शून्य नहीं आता है, जैसे 2 शून्य शून्य, ऐसे 2 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, शून्य आता है ना, तो इसीलिए इसकी प्रवणता शून्य है। प्रवणता या ढाल मतलब एक ही है। अब दूसरा कंडीशन, जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो, मतलब इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी है, अब ये किसके साइड में है, y के साइड में, देखिए y के साइड में है ना, अभी x के साइड में था, अभी ये y है, तो अब इसमें x का मान 0 हो जाएगा। प्रश्न बोलेगा जब अंतराल क्षैतिज हो तो प्रवणता रिक्त स्थान है तो क्या होगा, शून्य होगा। फिर बोलेगा जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो तो प्रवणता क्या होगा, तो उसी को भी निकालते हैं। तो जब प्रवणता मतलब अंतराल ऊर्ध्वाधर रहेगा तो ये फार्मूला यही लगाना है, प्रवणता या ढाल जो भी लिखो दोनों मतलब एक ही है, फार्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब क्या बोला है, जब ऊर्ध्वाधर हो, तो ऊर्ध्वाधर की कंडीशन में क्या होता है, ये जो है y के साइड में रहता है, ये x इधर रहेगा y इधर, तो y के साइड में तो x का मान शून्य, तो ये y2 माइनस y1 ही रहेगा, या x2 माइनस x1 के बदले शून्य, और शून्य से किसी चीज़ को भाग देंगे तो वो हमेशा अनंत आता है। शून्य से किसी संख्या या कोई भी चीज़ भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए ध्यान देंगे ये लिखा है जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो, इस स्थिति में x2 माइनस x1 शून्य है, चूँकि शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब है अनंत। क्लियर हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। जब प्रश्न पूछेगा कि जब अंतराल ऊर्ध्वाधर हो तो प्रवणता रिक्त स्थान होगा, तो लिख सकते हैं आप अनंत, अपरिभाषित, ये सब आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें ये पहला प्रश्न बोला है आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये बहुत सारा दिया है, देखिए ए से बी दिया है, दोनों में बिंदु दिया है, याद रखें 2 बिंदु का होना जरूरी है प्रवणता निकालने के लिए। तो 1 2 इतना बहुत सारा दिया है, सबको आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ
आपको निकालना कैसे है, इसके लिए फार्मूला लगाना है। देखिए जैसे इसमें ए में दिया है 1 5, बी में दिया है 3 7, तो इसको मानना रहता है x1 y1 x2 y2। इसको भी आप x1 y1 x2 y2 ऐसा मान सकते हैं। कैसे माने, उत्तर एक जैसे ही आता है। तो इसमें दो बिंदु दिया है, यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो यहाँ पर जैसे इसको आपको मानना है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ढाल या प्रवणता निकालेंगे, जो भी लिख सकते हैं। तो ढाल बराबर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये वन को छोटा छोटा लिखेंगे, क्लियर है, सीधे उसके नहीं लिखना है। तो जैसे ये हो गया आपका y2, तो y2 का मान कितना दिया है इसमें, देखिए 7, बीच में माइनस, फिर y1 का मान कितना है 5 बटा x2 का मान कितना दिया है 3, बीच में माइनस, फिर x1 का मान कितना है 1। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 7 बड़ा है इसलिए प्लस, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा है इसलिए प्लस, तो 2 एकम 2, तो यहाँ कितना आ गया आपका 1 आ गया। इसको ढाल लिखे या प्रवणता लिखे, मतलब एक ही है। ध्यान देंगे, ये इसमें ढाल बस लिखेंगे ढ, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब इसी को देखिए आप ऐसे भी बना सकते थे, जैसे यहाँ पर ये आपका a लिखा है, जैसे 1 5, जैसे ये लिखा है 1 5, और क्या लिखा है 3 7। आप ऐसे उल्टा कर सकते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 ऐसा करेंगे तो भी उत्तर सेम आएगा। देखिए बना रहा हूँ इसमें मैं, अभी इसको x1 y1 माना था, अब इसको x1 y1 मान रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए अब इसका फार्मूला लगाएंगे, ढाल बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो देखिए अब y2, तो y2 का मान अब क्या है 5, फिर बीच में माइनस, y1 का मान क्या है 7 बटा x2 का मान क्या दिया है 1, बीच में माइनस, x1 का मान 3। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 7 माइनस है 5 प्लस है, 3 माइनस है 1 प्लस है, तो असमान चिन्ह घटता है। तो 7 में से 5 गया 2, 7 बड़ा इसलिए माइनस, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा इसलिए माइनस। ध्यान देंगे घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/2 और 2 एकम 2। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में +1 आया है, इसमें भी +1 आया और इसमें भी +1 आया है। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे, ढाल या प्रवणता के लिए फार्मूला आपको याद रखना है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और आप बाकी को इसी प्रकार आप बना सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे, अब दूसरा प्रश्न क्या बोला है, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो अभी बताया था मैं जस्ट, इसमें बुक में है एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है 0 होती है। तो इसको बना सकते हैं। तो प्रश्न में लिखा है जब रेखा एक अक्ष के समांतर है, तो इसमें बता चुका हूँ एक अक्ष के समांतर है, यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि आप इसका निर्देशांक बनाएंगे इस प्रकार। तो निर्देशांक कैसे रहता है, इधर x होता है और इधर क्या होता है y। तो बोला रेखा एक अक्ष के समांतर है, मतलब इस टाइप से है, ऐसे है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक अक्ष के समांतर है, तो y2 ये y वाला 0 होता है, तो इसलिए लिख देंगे चूंकि रेखा क्या है एक अक्ष के समांतर है, एक अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या होगा y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 माइनस y1 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्लियर हुआ। तब यहाँ से आपको लगाना है इसका प्रवणता, तो प्रवणता बराबर हो जाएगा, प्रवणता बराबर फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। फार्मूला तो यही रहेगा। अब y2 माइनस y1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं 0 बटा ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब बताया था, अब हम किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी 0 होगी। ठीक है इसका। इसी में प्रश्न 7वां देखिए y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता।
तो वाई अक्ष के समांतर बोला है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हम निर्देशांक से बनाएंगे इस प्रकार, क्लियर है। ये एक्स वाई के लिए चेंज नहीं होता, ये एक्स का एक्स रहेगा, वाई का वाई, वाई अक्ष के समांतर है, मतलब रेखा ऐसे रहेगा, वाई की सीध में रहेगा। जब एक्स अक्ष बोलता है तो एक्स के सीध में रहता है। अब वाई के सीध में है, ठीक है, तो वाई के सीध में है तो किसका मान 0 होगा, एक्स का मान 0 होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रेखा वाई अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या होगा, x2 माइनस x1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। याद रखेंगे जब y बोलेगा तो x बराबर 0 लिखना है, जब x बोलेगा तो y बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर प्रवणता का फार्मूला लगाएंगे, प्रवणता बराबर हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए किसके बराबर 0 लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 के बदले, फिर ऊपर में y2 माइनस y1 ही रहेगा। अब शून्य से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आता है, हमेशा अनंत आता है। क्लियर हुआ, इसको आप अनंत लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अनंत, या लिख सकते हैं अपरिभाषित। ये क्या है इसका उत्तर। ध्यानपूर्वक बनाएं, बहुत ही सरल है, आपसे बन जाएगा।